हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपकी प्रॉब्लम पे आज बात करने जा रहे हैं। इस समय का सबसे बड़ा इशू जो है उस पर बात करने जा रहे हैं कि भैया यूपीएससी का फॉर्म आ गया है, एनडीए का। ओटीआर कैसे करें? वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी समस्या आ रही है। आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके हम आए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाले हैं। ओटीआर कैसे करना है, क्या क्या समस्याएं आपको आ रही होंगी, उसका क्या क्या सलूशन है। एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। और कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई इशू आता है, तुरंत आप पूछिएगा, कमेंट डाउन करके पूछिएगा, कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले फॉर्म कहाँ से भरना है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो यूपीएससी की वेबसाइट है upsconline.gov.in से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाके वहां से भी डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो सबसे पहला स्टेप, पहले क्या होता था कि हमें पहले फॉर्म आता था, हम भर देते थे, बट अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। ओटीआर करना होता है फॉर्म भरने से पहले। तो जैसे ही आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप ओपन करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा ऐसा फॉर्म भरने के लिए, जहां पे आपको ओटीआर करना है। ओटीआर के लिए अगर आपने ओटीआर कर लिया है तो फिर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। ओटीआर आईडी पासवर्ड से डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी ओपन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड अभी तक नहीं किया, आपने अपना ओटीआर नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा कुछ पेज ओपन होके आ जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज हो जाएगा। इस पे आपको ध्यान ये रखना है कि एक एक इंफॉर्मेशन को सही सही भरना है। जैसे आपका नाम है, फिर आपका जो है कभी आपने नेम चेंज वेंज किया है तो ये सब, आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा आपको भरना है। नेम एंड वेरीफाई नेम, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। राइट, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको भरना है। ये देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपनी एज इट इज सही सही भरना है। जो आपके आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन है, जो आपके क्लास 10th की मार्कशीट में इंफॉर्मेशन है, एज इट इज वैसे ही भरिएगा। जो आपकी डीओबी है, सही सही भरिएगा। आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, किसी में भी कोई गलती करनी नहीं करिएगा। कोई गलती अभी तो आगे पूछेगा आपसे, 3-4 बार पूछेगा आपसे, पूछता है कि भाई कोई गलती तो नहीं है, सही से बताना। आप श्योर हैं, आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरी है? तो 5 बार यूपीएससी आपसे यही पूछेगा। फिर भी लास्ट में आपका यही रहता है, सर अब तो जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ, जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ, फिर आपको याद आता है कि अच्छा मैंने फादर्स नेम तो गलत ही भर दिया, मैंने डीओबी को 2-10 की जगह 10-2 कर दिया, है ना? तो ये बहुत सारे बच्चों की गलती हो जाती है जो आपको नहीं रिपीट करनी है। आप एक एक इंफॉर्मेशन सही से भरिएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पहला पेज आपके लिए यही रहेगा। इसको एक एक फॉर्म एज इट इज भरिएगा। मान लीजिए किसी में आपके लिखा है प्लीज डोंट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज एमआर, एमएस एटसेट्रा। कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज करिएगा, जैसे मिस्टर। अब बहुत लोग हैं, हम तो मिस्टर लिखेंगे, मिस्टर फलाना फलाना फलाना। अरे भाई मिस्टर मिस्टर नहीं लिखो, अपना नाम लिखो, ठीक है? तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे। उस ओटीपी को आप वेरीफाई करिएगा, ठीक है? वेरीफाई करेंगे तो आपका फिर से पूरा पेज एज इट इज ओपन हो जाएगा। अब आपको लॉग इन करना है, ठीक है? आपने रजिस्टर्ड कर लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपने रजिस्टर कर लिया। अब आपको वापस से लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे तो आप ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन जैसे ही करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा लॉग इन के लिए। लॉग इन कैप्चा कोड डालेंगे और लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद अब आपको ध्यान से देखिएगा, तो आपके सामने इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये पेज ओपन होके आएगा। ध्यान रखिए, जैसे ही आपने लॉगिन किया, इस तरीके से आपके पास लॉगिन पेज ओपन होके
आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका लॉगिन पेज है, पहला पेज। इधर साइड में अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो इधर साइड में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ध्यान से देखिए, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो, साइन, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट, पेरेंटल, एम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी एग्जामिनेशन, अचीवमेंट, प्राइजेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप वाइज स्टेप फिल करनी है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप वाइज स्टेप फिल करनी है। तो एक एक पेज हम ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा। वहां पे आपको अपना नाम भरना है, ये सब पहले से भरा हुआ आएगा, ये आपको भरना नहीं है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ये सारा इंफॉर्मेशन भरी हुई आएगी। और भरी हुई के आने के बाद यहाँ पे ये भरना पड़ेगा आपको, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, ये सब आपके ऑप्शन होंगे, सिलेक्ट करके आपको इसको फिल करना है। तो जहां स्टार लगा होता है इसको ध्यान रखिएगा, जहां स्टार लगा है वो कंपलसरी है इंफॉर्मेशन भरना, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ब्लैंक छोड़ेंगे तो आगे फॉर्म बढ़ेगा ही नहीं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में और थोड़ा सा, पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ही हो जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव कर देंगे, आप आगे आ जाएंगे। एड्रेस इंफॉर्मेशन है, एड्रेस इंफॉर्मेशन भरेंगे आप अपना। एड्रेस भरने के बाद अगला आता है फोटो एंड साइन का ऑप्शन। एक एक स्टेप पे आप क्लिक करते जाएंगे। जैसे ही आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आप सेव करेंगे तो इसके आगे टिक लग जाएगा। एड्रेस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, उसको भरेंगे तो उसके आगे टिक लग जाएगा। उसके आगे आता है फोटो एंड साइन अपलोड करना है आपको। ध्यान रखिएगा, फोटो साइन आपको अपलोड करना है। अपनी करंट फोटो, जो आपकी पिछले 10 दिन की कोई भी फोटो आप खिंचवा लीजिए। कोशिश करिएगा लाइट बैकग्राउंड में खिंचवाइए, ठीक है। क्लियर फोटो हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो, अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, चूज फाइल करके और सेव करना है। जरा ध्यान ध्यान रहे, सैंपल ऐसा होना चाहिए। ये फोटो एक्सेप्टेबल है, इस फोटो को जरा ध्यान दीजिए। ये फोटो क्या कह रही है, ये फोटो सिर्फ इतना कह रही है कि भाई आपका फोटो होना चाहिए, उसके नीचे आपका नेम, यहाँ पे फोटो के नीचे नेम आना चाहिए, और डेट, कौन सी डेट को आपने फोटो क्लिक कराई है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये अगर आप जो है किसी भी साइबर कैफे से मान लीजिए आप करवा रहे हैं, अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उससे कह दीजिएगा, वो खुद ही बना देगा आपकी फोटो को एज इट इज। और मान लीजिए आप खुद से ही ट्राई कर रहे हैं, आप खुद ही होनहार हैं, तो फिर इसके लिए मैं एक सिंपल सा टूल बताता हूँ। सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, कोई भी फॉर्म ओपन करिएगा, उसके नीचे जहां अप्लाई का सेक्शन होता है उसके नीचे आप आइएगा तो इमेज रिसाइजर वगैरह का एक टूल दिया होता है, वहां से आप जाएंगे। वहां पे फोटो में नेम और जो है डेट ऐड करने का ऑप्शन होता है, आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने से भी कर सकते हैं अगर आप अपने से कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप अपने से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप साइबर कैफे में जाएंगे, वहां से हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका कर देंगे, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन होने के बाद अगली इंफॉर्मेशन आती है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। देखिए, जो जो आप भर दोगे उस पर टिक लग जाएगा। जैसे इन्होंने, जिसका भी है ये, इन्होंने अभी फोटो एंड साइन अपलोड नहीं किया है तो इसमें क्या लगा है, क्रॉस लगा हुआ है। आप देख लीजिए, डैशबोर्ड आपका यही है, ठीक है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आपको आपका 10th का भरना है, 12th का भरना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप क्लास 10th में, 10th तो सभी पास हो चुके हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो 12th में अपीयरिंग अगर आपने डाला होगा तो 12th के मार्क्स आपको नहीं भरने हैं, ठीक है। आप अपने 12th के मार्क्स नहीं भरना है, क्योंकि आपका रिजल्ट ही नहीं आया। जो पास हो चुके हैं उनको अपना 12th का भी मार्क्स भरना है, 10th का भी मार्क्स भरना है, एज इट इज। देखिए, एग्जामिनेशन पास, 10th और इक्विवेलेंट, क्लास, डिवीजन, ग्रेड जो भी भरना है आपको, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके, किस स्कूल से पास किया है, क्या बोर्ड था आपका, सीबीएसई, यूपी या आईसीएससी, आईएससी, जो भी बोर्ड है आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 12th का मार्क्स डाल सकते हैं, 12th के बच्चे 12th का मार्क्स डाल सकते हैं। यहाँ पे सारा अपना सीजीपीए स्कोर वगैरह जो भी है भर देंगे, और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका सेव हो जाएगा और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के आगे ऐसे टिक लग के आ जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में ध्यान रखिएगा, आपको जो भी आपकी मार्कशीट है, जैसे 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट में आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट की फोटो खींचना है, उसका एक पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो लेजिबल स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अप टू 1 MB साइज इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। तो 1 MB से ज्यादा आपका पीडीएफ नहीं होना चाहिए। उस फोटो का पीडीएफ बना के चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। 10th का, 12th का
और आपको एक अपनी फोटो आईडी यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपकी फोटो आईडी है उसको आप अपलोड करिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ये 3 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं भरना जो 12th पास हो गए हैं। जो 12th अपीयरिंग है उनको सिर्फ 2 नेसेसरी है, 1 एंड 3 नंबर, तो क्योंकि 12th की मार्कशीट उनके पास नहीं है। क्लियर हुई बात? ये अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद डेटा सेव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डेटा सेव करने के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज पेरेंटल इंफॉर्मेशन। पेरेंटल इंफॉर्मेशन में क्या भरना है भाई? ये बेसिकली आपके पेरेंट्स की डिटेल है। तो अगर आपको नहीं पता, एक एक इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से पूछ के भरिएगा, कुछ भी गलत नहीं भरिएगा, ठीक है? जो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन भरिए वही भरिएगा। जैसे मान लीजिए आपके फादर का नाम जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में है वही भरिएगा, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है? ये सारा इंफॉर्मेशन आपको भरना है। फादर और मदर दोनों का इंफॉर्मेशन आपको भरना है। भर के डेटा को क्या करना है? सेव करना है, राइट? ये सेव करने के बाद इसमें भी टिक लग के आ जाएगा। फिर हमको नेक्स्ट बढ़ना है दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। बेसिकली बहुत इसमें कुछ भी जैसे अभी आप क्लास 12th में है या पास कर चुके हैं तो आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, आप कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको लिख देना है कि योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट नॉट एम्प्लॉयड पहले ही है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड? नो भाई नहीं है आप लोग। हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड? नो, तो नो 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 तीनों में ही भर देना है। फिर आगे बढ़ जाना है, डेटा को सेव कर देना है। फिर अगला आता है यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन। यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन ये है कि भाई कभी आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है क्या, आप वहां से निकले हैं, निकल चुके हैं या निकाले गए हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन है। जैसे हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जाम स्लैश सिलेक्शंस? नो डाल देना है आपको तीनों में ही और सेव करके डेटा आगे बढ़ जाना है, ठीक है? यूपीएससी एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप दैट इज अचीवमेंट एंड जो भी आपका प्राइजेस मेडल्स अदर्स है। तो ये अचीवमेंट्स अभी तक आप क्या अचीवमेंट पाए होंगे भाई? क्लास 12th में है तो कुछ लोगों ने हो सकता है एनसीसी किया हो। एनसीसी किया है तो आप एनसीसी डाल दीजिए कि भाई जो भी आपको कि कोई स्पोर्ट्स में आपको मेडल मिला है किसी लेवल पे, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जिस लेवल पे भी आपको मिला है वो इंफॉर्मेशन आप भर सकते हैं। क्लियर हुई बात? और सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद डेटा सेव कर सकते हैं। यहाँ कहीं स्टार नहीं लगा तो मान लीजिए कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप एज इट इज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना भरने के बाद आपका पूरा ये जो ओटीआर प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा। सेव कर देंगे, आपको ओटीआर आईडी मिल जाएगी। जिस जो नए हैं उनको 1-2 दिन में, 1 से 2 दिन लगता है, ओटीआर आईडी मिल जाती है। ओटीआर आईडी से बाद हम फॉर्म भरते हैं। ये पूरा प्रोसीजर था किसका? फॉर्म भरने का। जैसे यहाँ पे देखिए ओटीआर आईडी लिखी हुई है, ध्यान देंगे अगर हम तो जैसे इनका ओटीआर आईडी जो मिल चुकी है, दिस इज द ओटीआर आईडी, राइट? ओटीआर आईडी देखिए ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनका ये क्या है? ओटीआर आईडी है, राइट? तो ओटीआर आईडी को ध्यान में रखते हुए हम आगे का काम करेंगे, राइट? फिर ओटीआर आईडी आपको मिल जाएगी तो फिर हम फॉर्म पे बढ़ेंगे। इतना लंबा जो प्रोसीजर था ये ओटीआर का प्रोसीजर था, ठीक है? तो ओटीआर बहुत ध्यान से करिएगा, जिसका नहीं हुआ है, जिसका हुआ है पहले जो भर चुके हैं एनडीए का फॉर्म, तो इस बार कुछ नई इंफॉर्मेशन भरने को आई है ओटीआर में, तो पहले उस इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे लॉगिन करके, देन आगे बढ़ेंगे। ओटीआर इसलिए किया जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, कि एक बार आपने सारी इंफॉर्मेशन भर ली, अब फॉर्म भरते समय यही इंफॉर्मेशन आपको बार बार नहीं भरना पड़ेगा। तो ओटीआर अच्छा प्रोसीजर है बट लेंदी प्रोसीजर है, बच्चों को थोड़ी समस्या होती है इसे भरने में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं और अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या आपके जो भी जैसे साइबर कैफे वाले से भी पूछ सकते हैं। लेकिन पूरा पूरा किसी पे विश्वास ना करें, खुद भी पढ़ लें, आपको पढ़ना लिखना आता ही है तो खुद भी एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ लें। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप 1-2 लोगों से कंसल्ट करके तभी भरें फॉर्म, ठीक है? अभी तक कोई डाउट है ओटीआर में तो एक बार पूछ सकते हैं आप। अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। एनडीए का पेपर बहुत नजदीक है, 13 अप्रैल को एनडीए का पेपर है। प्रिपरेशन बहुत तेजी से बढ़ाइए, प्रिपरेशन बहुत तेज कर दीजिए आप अपनी। अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं या कहीं से आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो अपनी तैयारी को बहुत तेज और बढ़ा दीजिए। और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, आप नया ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स नया लॉन्च हो रहा है,
कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी, एंड ये फर्स्ट पेपर 2025 के लिए अपना मैथमेटिक्स का नया कोर्स ला रहा है, जहां पे हम तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। और नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, राइट। होप करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।